नमस्ते, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम ये नई डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये कैसे बनाया इसका पूरा वीडियो देखना और इसी प्रकार का आप भी डिज़ाइन बनाना। ये खूबसूरत थालपोस बनाने के लिए हमें ये 3 कलर चाहिए, येलो, पिंक और वाइट। तो हम येलो कलर से स्टार्ट करते हैं। पहले नॉट लगा लेंगे, उसके बाद 7 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 और पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और एक चेन लेंगे और जो ये छोटा रिंग बना है इसमें पफ स्टिच बनाना है। तो इसके लिए हमें 3 बार हुक के ऊपर ऐसे फंदे लेने हैं। 2 बार हुए, ये तीसरा। और ये तीनों में से एक बार हुक को निकालना है, फिर बांध देंगे और अभी यहाँ पे 2 चेन करेंगे। इसी प्रकार और पफ बनाना है। 3 बार फंदे लेंगे, 1 2 3 और तीनों में से हुक को निकाल लेंगे। फिर 2 चेन करेंगे। फिर इसी प्रकार पफ बनाना है। 3 बार हुक के ऊपर धागा लेंगे और तीनों फंदों में से एक बार हुक को निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार टोटल 9 पफ्स बना के ये राउंड कंप्लीट करना है। बनाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए, हमने 9 पफ बना के कंप्लीट किए हैं। 2 चेन लेके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर हमें यह धागा कट कर लेना है, क्योंकि इसके आगे हमें वाइट धागा जोड़ कर लेना है। तो आगे की डिज़ाइन के लिए हम वाइट कलर का धागा लेते हैं और इसको भी एक नॉट लगा लेंगे और ये जो 2 चेन की गैप है इसमें हम यह धागा जोड़ देंगे। आप इसको सिंपल क्रोशा से या फिर सिंगल चेन से भी, स्लिप स्टिच से भी जोड़ सकते हैं। 2 चेन करेंगे, फिर इसी गैप में पफ स्टिच करना है। 3 फंदे लेंगे, 2 3, तीनों में से हुक को निकाल लेंगे और यहाँ बांध देंगे। फिर 2 चेन करेंगे, 1 2। अभी इसी जगह पे और एक पफ बनाना है। 3 फंदे लेंगे, तीनों में से हुक को निकाल लेंगे और बांध देंगे। मतलब ये एक ही गैप में हमने 2 पफ स्टिच किए। 2 चेन करेंगे और अभी आगे की जो गैप है इसमें ये पफ स्टिच करेंगे। 2 3 बार फंदे लेंगे, हुक को निकालेंगे, बांध देंगे। बीच में 2 चेन की गैप
और सेम उसी जगह पे हम एक और पॉप स्टिच बनाएंगे। 3 फंदे लेकर 2 3। तो आपको यह पैटर्न समझ में आया होगा। हम हर एक गैप में 2-2 पॉप स्टिच कर दें और बीच में 2-2 चेन की गैप दे दें। ऐसे ही हमें 2-2 पॉप स्टिच और बीच में 2 चेन की गैप करते हुए ये राउंड पूरा कर लेना है। तो यहाँ हमें 9 पॉप स्टिच किए थे, अब यहाँ पे 18 पॉप स्टिच बनेंगे। तो पूरा करके दिखाती हूँ। ये भी राउंड हुआ है और अब यहाँ हम 2 चेन के बाद तो इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इसके आगे का राउंड दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे एक चेन करनी है और यहाँ 3 फंदे लेने, 1 2 3। फिर यहाँ पे पूरे में से एक क्रोशिया हुक को नहीं निकालना है। यहाँ 3 फंदे लिए, मतलब ये हुआ इनकम्प्लीट पॉप स्टिच। तो इसी को और आगे की जो गैप है इसमें भी ऐसे ही 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। और अभी इस गैप के 3 और इस गैप के 3 मिलाकर हमें हुक को बाहर निकालना है और ये दोनों इनकम्प्लीट पॉप स्टिच को एक ही साथ बांध लेना है। ऐसे 2 इनकम्प्लीट पॉप बनाकर हमने एक पूरा बनाया। अभी यहाँ 2 चेन लेंगे और ये जो सेम स्पेस है यहीं पे हम और एक पॉप स्टिच बनाएंगे। इसके लिए हम मतलब ये भी इनकम्प्लीट पॉप रहेगा। आधा पॉप स्टिच ये इस गैप में 3 फंदे लेकर 2 3, इसमें से हुक को नहीं निकालना है। जो आगे की ये गैप है यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 3 फंदे लेंगे। पहले 1 2 3। अभी इस गैप का एक हाफ पफ और इस गैप में जो किया अभी ये हाफ पफ स्टिच, दोनों मिला के अब हुक को बाहर निकालेंगे और बांध देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 मिलाकर एक हुआ, जॉइंट कर लिया हमने। 2 चेन करेंगे, फिर से इसी गैप में पॉप बनाएंगे, मतलब 3 फंदे लेंगे 2 3 और इसको हम हुक में से नहीं निकालेंगे। आगे के इसमें भी 3 फंदे कर लेंगे, पहले 2 3 और यहाँ के 3 यहाँ के 3, ऐसे 6 फंदों को एक साथ निकाल कर बांधेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आगे 2 चेन करेंगे और यहाँ पे भी हाफ पॉप स्टिच मिला के एक बना के पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से हमें ये पूरे राउंड में करना है। तो बना के दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ तक के हमने कंप्लीट कर लिया, पर ये लास्ट वाला मैं फिर से करके दिखाती हूँ कि इसी 2 चेन लेके इसी जगह पे हमें मतलब सेम स्पेस में 3 फंदे लेना है, 1 2 3 और इसको हम हुक से नहीं निकालेंगे, आगे की स्पेस में और 3 फंदे लेंगे, 1 2 3 और अभी ये 6 मिला के हुक निकाल लेंगे और यहाँ बांध देंगे। अभी और 2 चेन करेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के ये वाला राउंड हमारा पूरा हो गया। एक चेन लेके हम ये धागा कट कर लेंगे
क्योंकि अब यहाँ से हमें पिंक कलर का धागा डिज़ाइन के लिए लेना है। पिंक कलर का धागा जोड़ने के लिए एक नॉट लगा लेंगे और ये जो वाइट कलर की 2 चेन की गैप है इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे सिंपल क्रोशा से और यहीं पे पफ बनाएंगे 3 फंदे लेके 1 2 3 और इसको निकाल लेंगे, बांधेंगे, 1 2 चेन करेंगे, इसी गैप में फिर से 1 2 3 फंदे लेके पफ बनाएंगे, हुक को निकालेंगे और बांधेंगे। ऐसे एक ही गैप में हमें 2 पफ बनाने हैं और बीच में 2 चेन की गैप लेनी है। अब या इस गैप से इस गैप में जाने के लिए 1 चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट गैप में फिर से पफ बनाएंगे, 3 फंदे लेके और हुक निकालेंगे, बांधेंगे, 2 चेन करेंगे, सेम उसी जगह पे और एक पफ स्टिच करेंगे, 1 2 3 फंदे लेकर गांठ मारेंगे, गांठ लगाकर अभी 1 चेन करेंगे। आगे की स्पेस है वहाँ पर भी हम पफ स्टिच बनाएंगे, ऐसे ही 2 और 2 पफ स्टिच के बीच में 2 चेन का गैप रखेंगे। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में आया होगा। तो इसी पैटर्न से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। 2 पफ स्टिच एक गैप में और फिर आगे जाते हुए 1 चेन की गैप, यहाँ 2 चेन और यहाँ 1 चेन। तो इस प्रकार से हम पूरा करेंगे। देखिए ये राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और अब हमें आगे का राउंड करना है। यहाँ भी ऐसे ही पफ बनाना है, 3 फंदे लेकर बांधेंगे, 1 2 चेन करेंगे, फिर से यहाँ पफ बनाएंगे, 1 2 3 फंदे लेकर यहाँ पे बांधेंगे। अभी यहाँ हमने 1 चेन की थी तो यहाँ 2 चेन करनी है। मतलब एक गैप से दूसरे गैप में जाते हुए 2 चेन की गैप रखनी है। इसके पहले राउंड में हमने 1 चेन की गैप रखी थी, पर यहाँ पे 2 चेन की रखनी है। फिर से पफ बनाएंगे और ये जो एक पफ है और ये दूसरा, इसके बीच में हमेशा 2 ही चेन की गैप रखनी है। इसके पहले वाले राउंड में भी 2 चेन की थी और इस राउंड में भी 2 ही चेन की है। सिर्फ यहाँ से यहाँ जाते हुए जो गैप रखेंगे वहाँ पे यहाँ 1 चेन ली थी पहले राउंड में, इस राउंड में हम 2 चेन करेंगे। तो सेम ही राउंड है, सिर्फ चेन बढ़ाई है। अभी आगे का राउंड भी ऐसे ही रहेगा। 2 पफ स्टिच, 2 पफ स्टिच के ऊपर 2 पफ स्टिच और 2 पफ स्टिच के बीच में 2 चेन की गैप पर ये जो गैप रहेगा चेन का, मतलब जाली का, तो जाली के ऊपर जाली करेंगे पर 2 चेन की जगह 3 चेन करेंगे। इसके नेक्स्ट राउंड में भी 3 चेन की जगह 4 चेन करेंगे। तो सिर्फ ये जाली के ऊपर की जाली में हमें 1 चेन बढ़ानी है। बाकी पफ स्टिच और वो 2 पफ स्टिच के बीच की चेन 2 ही रखनी है। तो इस प्रकार से हम ये राउंड करते हैं। आगे का भी ऐसे ही है, पर फिर भी हम करके दिखाएंगे। ये राउंड पूरा हुआ, अभी अगला राउंड करेंगे। इसके पहले हम स्लिप स्टिच से जोड़ते हैं।
आगे का राउंड भी सेम ऐसा ही है, पर मैंने बताया था कि बीच में 3 चेन की गैप लेनी है। 3 फंदे लेके बॉक्स स्टिच किया, 2 चेन करेंगे, फिर से बॉक्स स्टिच 1 2 3 फंदे लेकर, और अभी यहाँ पे हमने 2 चेन की गैप रखी थी, तो अब यहाँ पे 3 चेन करेंगे। अगली गैप में पॉप स्टिच, 2 3 और बीच में 2 चेन की गैप। 2 पॉप स्टिच के बीच में 2 ही चेन रहेंगे, 2 3। तो यहाँ जो गैप रहेगा यहाँ पे 3 चेन नहीं रहेंगे, 2 चेन नहीं रहेंगे, 3 रहेंगे। आगे के राउंड में जहाँ 3 है वहाँ 4 रहेंगे, फिर 5। ऐसे हमें टोटल 8 राउंड बनाने हैं। ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा साइज का चाहिए तो, और एक एक चेन की ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। तो ये पूरे 8 राउंड करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से डिज़ाइन बनके पूरा हुआ है। यहाँ मैंने 8 राउंड करने के लिए बोला था, पर मैंने 10 राउंड किए हैं। मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने राउंड बढ़ाए। और ये बीच में की चेन भी अभी यहाँ 10 चेन आई है। और ये एक ही कलर का लिया था, पर शेड अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने फेंट पिंक भी डाला है। आपके भी पास अगर है तो आप भी इस प्रकार से शेड से डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम आगे का राउंड देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ ये जोड़कर धागा कट कर लेती हूँ। स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ेंगे, और ये धागा कट कर दूँगी। अभी आगे की डिज़ाइन कैसी है देखते हैं। आगे हमें फूल बनाना है। ये जो लाइन आई है पफ स्टिच की, उसके ऊपर फूल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले येलो कलर का धागा लेंगे, नॉट लगा लेंगे, और ये जो 2 पफ है, इसमें से एक पफ के ऊपर ये धागा जोड़ना है। पफ के ऊपर हमें पफ बनाना है, इसीलिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। फिर 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और सेम इसी जगह पे 4 फंदे लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने जो पफ स्टिच बनाए वहाँ 3 बार लिए थे, पर अभी 4 लिए, और इनमें से हुक निकाल कर यहाँ से बांध देंगे। और जो आगे का पफ स्टिच है, इसके ऊपर हमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। मतलब ये ऐसे 2 पफ के बीच में अब येलो कलर का पफ बन गया। यहाँ एक चेन लेकर ये धागा कट कर देंगे। अभी दूसरा धागा लेना है। अभी वाइट कलर का धागा लेंगे, नॉट बनाएंगे, और ये पफ येलो कलर का जो पफ स्टिच की चेन है यहाँ पर जोड़ेंगे। तीन चेन बनेंगे, और इसी जगह अभी हम 2 बार डबल क्रोशे करेंगे। 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, और अभी ये 2 किए, इसे 3 हो गए।
फिर 2 चेन करेंगे, 1 2 और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ऐसे पंखुड़ी जैसा हुआ है। अभी इससे हमें टोटल 3 पंखुड़ियाँ करनी है। इसके लिए फिर से यहाँ 2 चेन लेंगे और उसी जगह पे डबल क्रोशे करेंगे 2 बार। 2 चेन का 1 और अभी ये 2 डबल क्रोशे से 3 डबल क्रोशे हुए। 3 डबल क्रोशे की 1 पंखुड़ी, फिर 2 चेन और इसी येलो पॉप में स्लिप स्टिच से बांध देंगे। ये दूसरी पंखुड़ी हो गई। अभी तीसरी भी इसी प्रकार से करनी है। इसके लिए भी 2 चेन करेंगे और सेम उसी जगह 3 बार, मतलब ये 2 चेन का 1 और 2 बार डबल क्रोशे करेंगे। तो टोटल 3 डबल क्रोशे हुए। फिर 2 चेन करेंगे और ये येलो पॉप स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, इसे 3 वाइट कलर की पंखुड़ी बन गई। ये वाइट कलर से पंखुड़ी होने के बाद 1 चेन लेकर ये भी धागा कट कर लेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद हमें बॉर्डर बनानी है। ये पूरे जो पेटल्स है वाइट कलर की पंखुड़ियाँ, इसके ऊपर बॉर्डर बनानी है पिंक कलर से। अभी हमें ये जो वाइट कलर की पंखुड़ी है उसको बॉर्डर करना है डार्क पिंक कलर से। तो नॉट लगा ली। अब ये यहाँ जोड़ देना है। वाइट कलर के फर्स्ट चेन में यहाँ जहाँ हमने वाइट कलर जोड़ा था येलो के पफ स्टिच में, वही हमने पिंक कलर को जोड़ा है। 3 चेन लेंगे, 2 3 और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर 3 चेन, फिर यहाँ जोड़ना है स्लिप स्टिच से। फिर से 3 चेन और यहाँ पेटल के सेंटर में जोड़ेंगे। फिर से 3 चेन, एक 2 3 और ये जो थर्ड पेटल की जो स्टार्टिंग है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ऐसी बॉर्डर बन रही है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये जो सेंटर है यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर से 3 चेन 3, जो आखिरी जहाँ हमने वाइट कलर का जोड़ा था वहाँ जोड़ देंगे और 1 चेन बना के कट कर देंगे धागा। तो इस प्रकार से हमारा ये फूल बन गया। ऐसे ही फूल हमें ये जो पॉप स्टिच की लाइन है इसके कोने में बनाना है। ऐसे ये देखिए, हमारा अभी पूरा फूल बनके तैयार हो गया है। बहुत यूनिक और खूबसूरत दिख रहा है। ये जो ऐसे पीछे धागे निकलते हैं इसको हम ऐसे खींच लेना है और एक्स्ट्रा धागा कट कर लेना है।
इसी प्रकार से मैंने ये जो फूल के निकले थे सभी, ये भी ऐसे पीछे ले लिए और फिर कट कर दिए हैं। इससे वो अच्छा फिनिशिंग आएगा इससे। तो आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे और नए नए डिज़ाइंस थालपोश के और जो भी उलन के क्रोचेट के वर्क है इसके अपलोड करने वाली हूँ वीडियोस, तो आपको दिखेंगे।